लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। एक ऐसा बेखौफ राजनेता जिसने खून की एक भी बूंद बहाए रियासतों को भारत में विलय किया। विश्व के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। लेकिन हैदराबाद एक ऐसा राज्य जिसका निजाम बार बार पाकिस्तान में जाने की धमकी दे रहा था। ऐसे में सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर न सिर्फ उसके घमंड को चूर किया बल्कि हैदराबाद की रियासत को भी भारत ने मिलाया। निजाम की चालाकियां और भारत की आज़ादी। हैदराबाद के निजाम ने एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से लॉर्ड माउंटबेटन को कहलवाया कि अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। बस यहीं पर सीन में सरदार पटेल की एंट्री होती है। लॉर्ड माउंटबेटन के पास सरदार का एक पत्र पहुंचा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हैदराबाद के पास भारत में विलय के अलावा कोई और चारा नहीं है। सरदार चाहते थे कि सभी चीज जैसे तय हुई है वैसे ही हो। सरदार का मानना था कि हैदराबाद की शर्तों पर विलय का अर्थ होगा उन राज्यों के साथ अन्याय जो पहले से ही भारत में विलय का मन बना चुके हैं। नेहरू का दांव फेल। खैर, भारत सरकार और हैदराबाद के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ जिसे नेहरू को लगता था कि 1 साल के लिए शांति रहेगी, लेकिन निजाम की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। उसने भारतीय करेंसी को हैदराबाद में प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही उसने हैदराबाद से शेष भारत में होने वाली कीमती धातुओं की सप्लाई भी रोक दी। विदेशी संबंधों का हवाला देकर निजाम ने पाकिस्तान में एक अधिकारी को तैनात किया। साथ ही उसने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया। हैदराबाद कश्मीर बनने चल निकला था और इसका शिल्पकार था ओवैसी की वर्तमान पार्टी का पुराना स्वरूप और उसका संस्थापक कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने हैदराबाद और उसके बाहर भड़काऊ बयानबाजी चालू कर दी। एक बयान ऐसा था जो सरदार के कानों तक भी पहुंचा और वो एक्शन लेने के मूड में आ गए। कासिम ने कहा था कि अगर भारत सरकार हैदराबाद में दखल देती है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियां और राख मिलेंगी। ऑपरेशन पोलो लॉर्ड माउंटबेटन के इस्तीफे के बाद सरदार पटेल निजाम की नौटंकियों से परेशान हो गए थे। जून 21, 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही हैदराबाद सल्तनत के पिट्ठुओं ने हिंदुओं पर आतंक बरपाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के 10,000 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। हैदराबाद ने संयुक्त राष्ट्र तक मामला ले जाने की तैयारी कर ली थी। भारत ने साफ कर दिया कि उसका घरेलू मामला है। हैदराबाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा। इसके बाद मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व और लेफ्टिनेंट जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। सितंबर 17, 1948 को हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना की राह में आने वाले 800 रजाकार मारे गए। हालांकि संख्या उससे काफी कम है जितने हिंदुओं को उन्होंने मार डाला था। 108 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान 18 सितंबर को भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी। हैदराबाद की सरकार ने 17 सितंबर को ही इस्तीफा दे दिया था। हाउस अरेस्ट में किए जाने के बाद निजाम ये कहकर भुलावा दे रहा था कि वो नई सरकार का गठन करेगा। पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं भी भारत में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। निजाम ने विदेशी ताकतों को लिखा, लेकिन भारत के प्रयासों के बाद किसी ने भी दखल देने की हिम्मत नहीं जुटाई। सरदार के कड़े रवैये के कारण ही हैदराबाद कश्मीर की राह पर नहीं चला, वरना कांग्रेस और नेहरू ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि देश में गृह युद्ध हो। ये थी लौह पुरुष पटेल जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ता की वो कहानी जो शायद नेहरू या कांग्रेस सोच भी नहीं सकते थे।